मतलब हमारे सुख भी नहीं है उसमें, हमारा दुख है, लेकिन हम दूसरों को दुखी करने के लिए खुद भी अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये तमस है। अब इसमें रजस में तमस मिलेगा तो आप कहोगे आपके घर में खाने के लिए 200 लोगों का खाना है, वो आप फेंक दोगे लेकिन किसी को खिलाओगे नहीं। और रजस के साथ सतस आएगा तो आप अपनी रोटी किसी दूसरे को खिला दोगे और कहोगे भाई तू खा ले, मैं शाम को देखूंगा कुछ खाने को मिलेगा। तो तमोगुणी कर्म जो पूर्ण रूप से हिंसा से भरे होते हैं, हम अपने सुख के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, तमस है। और कभी कभी तो हम भी मर जाएंगे और 10-20 हजार को मार डालेंगे। मतलब हमारे सुख भी नहीं है उसमें, हमारा दुख है, लेकिन हम दूसरों को दुखी करने के लिए खुद भी अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये तमस है। रजस मतलब जहाँ पे आपकी जिंदगी राजाओं के जैसी हो, आपको सारे सुख ऐश्वर्य लग्जरियस जो भी आपकी वो सब आपके पास है। अब इसमें रजस में तमस मिलेगा तो आप कहोगे आपके घर में खाने के लिए 200 लोगों का खाना है, आपके दरवाजे पे भूखे लोग बैठे हैं, आप कहोगे क्यों दे, हमारा है, चलो निकलो बाहर। वो आप फेंक दोगे लेकिन किसी को खिलाओगे नहीं। ये रजस के साथ तमस आ गया। और रजस के साथ सतस आएगा तो आप अपनी रोटी किसी दूसरे को खिला दोगे और कहोगे भाई तू खा ले, मैं शाम को देखूंगा कुछ खाने को मिलेगा। तो रजस में कभी कम नहीं होता, आप सबके साथ बैठ के खाओगे, सबको संभालोगे, सबको उठाओगे और आप कहोगे भाई चलो सबके साथ ही है, अगर तुम भी भूखे तो हम भी भूखे रहेंगे। लेकिन रजस भूखे रहने नहीं देता, क्योंकि यहाँ महालक्ष्मी आ जाती है, यहाँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। तुम खुद सुखी होगे और दूसरों को भी दोगे, ले भाई तू भी ले, 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 सबको बांटोगे। तो ये रजस में सतस आ गया। और रजस में तमस आएगा तो तुम दूसरों के भी निकाल लोगे। तुम्हारे पास जरूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तुम दूसरों का निकालोगे। वो रजस में तमस आ गया। अब सतस आता है, सतोगुण, जहाँ पे आप गहरे ध्यान समाधि में आ जाओगे और तुम्हारे पास जीवन की धन दौलत सुख संपदा सब रहेगी, लेकिन तुम अपने समाधि में रहोगे, तुम अपने शांति में रहोगे, तुम अपने आनंद में रहोगे। इसके साथ संपदा भी रहती है, सब रहती है, और शक्तियाँ रहती हैं, सिद्धियाँ रहती हैं, सब रहती हैं सतस के साथ। ये शतोगुण है। तो इसमें आपके पिछले जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं वो इनको डिवाइड किया गया है मुख्यतः 3 रूपों से। फिर इनमें क्या होता है, सतस के साथ रजस भी आ जाता है, कभी रजस के साथ तमस भी आ जाता है, रजस के साथ सतस भी आ जाता है। एक्चुअल अगर सुलझा हुआ व्यवस्था में देखें तो आपकी साधनाओं को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। 5 भागों में विभाजित करने में मुख्यतः 3 भाग अभी मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, जो हमारे जीवन में ठीक नहीं है, या जो आने वाले समय में हमारे जीवन में घटनाएं घटने वाली जो ठीक नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय करो। उसको कहते हैं संहार क्रम। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं आरोह क्रम, नीचे से ऊपर जाना। वहीं पे आपने किसी ऋषि मुनियों से सुना होगा ऊर्ध्व रेता भव। तो यहाँ पे इसमें फायर एलिमेंट से ये डिस्ट्रक्शन किया जाता है और ये पिंगला नाड़ी है। सबसे पहले आप कितना भी कहोगे मुझे मेरे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई रुक जा थोड़ा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर, जो नहीं चाहिए सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करो। जब वो एक लिमिट तक डिस्ट्रक्शन हो जाए तब फिर तुम्हें क्या चाहिए वो क्रिएशन करो। उस पे आते हैं ईडा नाड़ी पे। ईडा नाड़ी क्या होती है, मटलाइजेशन के लिए होती है, जल तत्व है वो। ये इसको कहते हैं अवरोह क्रम, इसी को कहते हैं सृष्टि क्रम। पहले संहार क्रम फिर सृष्टि क्रम, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अवरोह क्रम बोला जाता है, सृष्टि क्रम बोला जाता है। इससे मटलाइज करते हैं। यहाँ पे आपने जो साधनाएं करी है संहार क्रम में और जो ऊर्जाएं आपने बनाई हैं, अब वो ऊर्जाएं आपके पास हैं और उन ऊर्जाओं से आप कुछ मटेरियलाइज कर सकते हो। आप अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हो, कुछ पा सकते हो आप। अगर संहार क्रम अच्छे से हुआ तो सृष्टि क्रम अच्छा होगा, और संहार क्रम में तुमने डिस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं किया तो सृष्टि क्रम अच्छे से नहीं होगा। तो पहले जो नहीं चाहिए था वो सब नष्ट कर दिया, दूसरा जो चाहिए था वो प्राप्त कर लिया, तो आपका मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बराबर है ना, जो नहीं चाहिए था वो नष्ट हो गया,
जो चाहिए था वो मिल गया, तो मन क्या हो जाता है, शांत। उस शांति को यूज करके अपन सुषुम्ना में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि सुषुम्ना में अगर जाना है तो आपका मन शांत होना चाहिए, तभी सुषुम्ना में आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और सुषुम्ना में आप ब्रह्म नाड़ी है, वो समाधि की ओर लेके जाती है, वो तुम्हें अपने आत्म स्वभाव में स्थित कर देगी। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे तुम्हारा जीवन उतना आप ब्रह्म की स्थिति में प्रवेश करते जाओगे। ये 3 मुख्य हैं, अब उसमें 5 रहते हैं। 3 मुख्यता से मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ। संहार, सृष्टि और स्थिति क्रम बोलते हैं। सुषुम्ना में जाने के बाद स्थिति आती है, ब्रह्म में स्थिति आती है, तो स्थिति क्रम बोलते हैं उसको।